हेलो दोस्तों, अब जो है कि जैसा कि हमने पिछला चैप्टर पढ़ लिया जिसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग त्रिकोणमिति का परिचय नाम का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 वो हमने कक्षा 10 का जो है कि ख़त्म कर दिया। अब हम उसके बाद अगला चैप्टर हम लेकर आए हैं जिसमें हमें क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति जो हमने सीखी है उस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हमें पढ़ने। हम देखने जाएंगे कि किस तरह से जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है, त्रिकोणमिति अनुपात जो है इनका किस तरह से आप यूज कर करके जो है कि दैनिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। दैनिक समस्याएं जैसे किसी पेड़ की ऊंचाई आपको निकालनी है, ठीक है, और किसी पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, किसी मीनार की, किसी भवन की ऊंचाई निकालनी है आपको, ठीक है, या सूर्य के कारण किसी पेड़ या मीनार की जो छाया बन रही है उस छाया की लंबाई आपको निकालनी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को जो है कि हम आसानी से त्रिकोणमिति के प्रयोग से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को समझने के लिए, अब इस चैप्टर को लगाने के लिए, सवालों को हल करने के लिए हमें दो बातों को समझना पड़ेगा। वो दो बातें कौन सी हैं? इसमें दो तरह के कोड आएंगे। एक कोड आएगा उन्नयन कोड होगा, ठीक है। अब ये उन्नयन कोड क्या होता है तो समझिए, उन्नयन कोड जो होता है जब भी हम नीचे के किसी बिंदु से ऊंचाई के किसी बिंदु को देखते हैं तो आँखों द्वारा ठीक है, आँखों द्वारा क्षैतिज से जितना कोण बनता है वह उन्नयन कोण होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। जैसे जब भी हम किसी नीचे के किसी बिंदु से, मान लीजिए ज़मीन पे आप खड़े हैं ना, ज़मीन पे हम खड़े हैं या धरती पे हम किसी एक जगह खड़े हैं और किसी ऊंचाई वाली चीज़ को हम देख रहे हैं, तो जब भी हम खड़े होकर किसी ऊंची चीज़ को ऐसे देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, जो क्षैतिज है, इस क्षैतिज से जो ये एंगल बन रहा है ये क्षैतिज हुआ, और जब हम यहाँ से ऐसे क्षैतिज हुआ, क्षैतिज से जब हम ऊंचाई के किसी बिंदु को देखें तो इस तरह से एक एंगल बनेगा। ये जो एंगल होगा ये एंगल उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। कैसे बनेगा देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर एक पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ से एक मीनार आपके सामने यहाँ पर स्थित है, यहाँ से हम मीनार के शिखर को हम देख रहे हैं ना, मीनार की शिखर। तो जब मीनार की शिखर को हम देखते हैं तो ये जो कोण बन के आ रहा है ये कोण आपका क्या कहलाएगा? ये उन्नयन कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण का मतलब आप समझ गए कि किसी पॉइंट से, जमीन के किसी पॉइंट से हम ऊंचाई की किसी वस्तु के शीर्ष को हम देख रहे हैं ना, ऊंचाई पे कोई एक बिंदु है उसको हम देख रहे हैं, तो जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण है। अब हम समझते हैं अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण, ठीक है, तो जस्ट उसका उल्टा आता है। ऊंचाई पे स्थित ना, ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से नीचे के किसी बिंदु को देखने पर ना, ऊंचाई पे कहीं हम खड़े हैं और ऊंचाई पे खड़े होकर हम किसी नीचे के पॉइंट को ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो क्षैतिज से ना, ऊंचाई पे खड़े होने के बाद जो क्षैतिज है, इस क्षैतिज से जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो जितना एंगल बनता है, क्षैतिज से जितना एंगल ये बन रहा है ना, ये एंगल क्या कहलाएगा आपका? ये क्षैतिज हुआ। क्षैतिज से नीचे की ओर जितना एंगल बना उस एंगल को हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। तो बिंदु को, नीचे के किसी बिंदु को देखने पर क्षैतिज से बना कोण अवनमन कोण होता है या कहलाता है ना, होता है, लिख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम हाइट पे, मान लीजिए कोई भवन है ना, ये भवन है, कोई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग या भवन के छत पर, तो भवन की छत पर आप खड़े हैं और यहाँ नीचे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आप ऐसे देख रहे हो। भवन की छत से हम क्या कर रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से हम क्या कर रहे हैं, नीचे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इस तरह से। तो जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ से आप एक क्षैतिज लाइन खींच लीजिए, ये हमारी एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी?
ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा। तो जो क्षैतिज रेखा से ना, छत पे आप खड़े हो तो छत पे खड़े होने के बाद जो हमने धरती के समांतर जो रेखा खींची, हमेशा क्षैतिज रेखा का सीधा सीधा मतलब है जो जमीन है, जो धरातल है, इसके समांतर एक आप रेखा खींचिए। तो जमीन के समांतर तो यही ना होगी कि ऐसे हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, ना ऐसे होगी, ये वाली रेखा जमीन के समांतर होगी एकदम। जो हमारी जमीन है उस जमीन के समांतर ये रेखा होगी, तो ये क्षैतिज कहलाएगा। ठीक है। अब इसी क्षैतिज से आपको देखना है कि नीचे की ओर देखने में कितना कोण बन रहा है। तो ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। और क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर जब हम देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये तिरछा बना है थोड़ा, इसको सीधा करते हैं। ठीक है, नीचे की ओर जब देख रहे हैं हम, तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण क्या कहलाएगा? नीचे की ओर देखने पे जो कोण बन रहा है इसको अवनमन कोण कहेंगे। यहाँ क्षैतिज रेखा कौन थी? ये थी क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो यहाँ क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर कोण बन रहा था ना, तो इसको हमने क्या किया? उन्नयन कोण। और क्षैतिज रेखा से अगर नीचे कोण बन रहा है तो अवनमन कोण। अब एक चीज़ और देखिए, इसको अगर हम P कह दें, इसको Q कह दें, इसको R कह दें, इसको S कह दें, तो आप देख पा रहे हो कि जो R S है ये समांतर है किसके? Q P के। ये दोनों समांतर है, ऐसे बना लेते हैं इसको। ये हमारा क्या है? R S है। ठीक है, और इसके समांतर क्या है? Q P है। और एक तिरछी रेखा इस तरह से P से R पे जा रही है यहाँ। ठीक है, तो जब ये वाला कोण आपका क्या है? अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण इसके बराबर हो जाए। क्यों? क्योंकि दो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखाओं के बीच ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा हैं। क्षैतिज रेखा और जो नीचे रेखा है ये दोनों समांतर है। तो ये तिर्यक रेखा इस तरह से काट रही है। जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण से बराबर हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो यस आर पी, ये वाला कोण जो दिख रहा है आपको, यस आर पी, ये क्या होगा? बराबर होगा किसके? क्यू पी आर, मतलब इसके क्यू पी आर के। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण से, एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। ठीक है, तो अक्सर जब हमें अवनमन कोण की सवाल दें, उन्नयन में कोई दिक्कत नहीं। उन्नयन में तो जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा के ऊपर, ठीक है, क्षैतिज रेखा के ऊपर उन्नयन कोण होगा। लेकिन यहाँ पर क्षैतिज रेखा से नीचे देखना है, तो अक्सर हम जब अवनमन कोण की सवालें आएंगी तो जो अवनमन कोण बन रहा होगा उसका एकांतर कोण लेके हम हल करेंगे, क्योंकि जितना अवनमन कोण बनेगा उसका एकांतर कोण भी वही रहेगा। तो हम एकांतर कोण से की सहायता से हल करेंगे। ये चीज़ें हो गई। तो आप एक शॉर्टकट में अब इतनी सारी चीज़ों को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो देखिए भाई, ये एक क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये अगर हम क्षैतिज रेखा ले लें, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ से आप देख रहे हो, जहाँ आपकी आँखें हैं, वहाँ से हमने ज़मीन के समांतर जो रेखा खींच दी वो क्षैतिज हो गई। चाहे वो इतनी हाइट पे हो तो ये हो जाएगी, इतनी हाइट पे होगी तो ये हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पर आँखें होंगी वहाँ से जो सीधे धरती के समांतर होंगी वो क्षैतिज होंगी। ठीक है, अब क्षैतिज रेखा से अगर आपकी गर्दन ऊपर जा रही है, आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो क्षैतिज से ऊपर की ओर बनेगा आपका उन्नयन। आसानी से समझिए, उन्नयन। और अगर आपको उस क्षैतिज से नीचे ताकना पड़ गया, आपका सिर जो है इसे नीचे की ओर जा रहा है, तो आपका बनेगा अवनमन। अवनमन हो जाएगा। बस सिंपल याद रखिए, जो आँख है आपकी वहाँ से धरती के समांतर जो रेखा हुई वो क्षैतिज हो गई। अब उससे अगर आपको ऊपर देखना पड़ा तो उन्नयन, और अगर इस क्षैतिज से आपको नीचे देखना पड़ा तो अवनमन। बस अब इन दो बातों को समझने के बाद इन पे उन्नयन कोण अवनमन कोण देकर आपसे जब सवालें पूछेगा तो उन सवालों को हम हल करेंगे। अब इसमें है क्या, टोटल उदाहरण जो है इस चैप्टर में, उदाहरण जो है वो 7 हैं, और जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है, प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है वो आपके 16 है। तो कुल टोटल मिला के 23 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अब हम 23 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। इन 23 क्वेश्चनों को, प्रश्नों को हम हल करेंगे और इस तरीके से हल करेंगे कि उनकी लैंग्वेज हम लिख पाएँ। परीक्षा में हमें लैंग्वेज लिखनी होती है, लेकिन हम करते क्या है, हम लैंग्वेज नहीं लिख पाते हैं। हम सोल्यूशन आराम से कर लेते हैं, हल भी कर लेते हैं, ट्रायंगल लगाकर, त्रिकोणमिति लगा के, साइन कॉस लगा के हल कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है उसके लैंग्वेज को लिखने की तो वो हमसे सही से नहीं लिख पाते हैं उसको। तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हम लैंग्वेज को अच्छे से लिख करके फिर सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, जब ये सारे 23 क्वेश्चन आपके डन हो जाएंगे तो इनके डन होने के बाद, ठीक है, जब ये सारे 23 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ट्रिक के जरिए आप डायरेक्ट जो है किसी भी प्रश्न को 2 से मात्र 5 सेकंड के अंदर, ठीक है, आप सॉल्व कर पाओगे।
2 से 5 सेकंड के अंदर आप पता कर पाओगे कि क्या इसका आंसर आएगा, ऊंचाई क्या आएगी, दूरी होगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमेशा जब हम सवालें लगाएंगे तो ऊंचाई हमसे पूछेगा। देखिए जो ट्रायंगल बनेगा उसमें ये जो ऊपर की ओर जा रहा है ये ऊंचाई है, तो जब भी आपसे ऊंचाई पूछेगा तो आप उससे यच मानिएगा ना, ऊंचाई जब पूछेगा उससे यच मानिएगा। और ये वाली जो है ना ये होगी दूरी, तो जब भी हमसे दूरी के प्रश्न आएंगे तो दूरी को हम यक्स मान लेंगे या फिर हम उसको वाई मान लेंगे, यक्स या वाई मान के हल करेंगे। तो याद रखिएगा सवालों में जब भी ऊंचाई की बात होगी तो हम उसको यच मान लेंगे और जब भी दूरी की बात होगी उसे यक्स या वाई मान लेंगे। इस 23 क्वेश्चन हम इस तरह से एच और एक्स वाई मानकर हल करेंगे। लेकिन जब ट्रिक बताई जाएगी आपको तो ट्रिक में हमें न तो किसी यक्स मानने की ज़रूरत पड़ेगी, न तो हमें यच की ज़रूरत पड़ेगी, न यच मानने की, न तो यक्स मानने की, न तो वाई मानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के। अब हम देखेंगे इन पे सवाल किस तरह से कर सकते हैं।